हेलो गाइस, आपने पहले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार विवेन ने बाज को मारा और आगे की स्टोरी स्टार्ट नाउ। विवेन डी सेना हमारी जो है उनकी स्टोरी चल रही है गाइस, तो आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विवेन जब बाज को मारने के बाद घायल अवस्था में अजय के पास भागता है, तो अजय को देखता है वो बाज को जाना मारने के कारण अजय वहीं पर मर जाता है और विवेन उसके पास जाकर खूब चिल्लाने लगता है, अजय अजय। और उसके बाद क्या देखता है कि विवेन मुंह सिर पर हाथ रखता है और विवेन घायल हो जाता है। और वहीं पर जो ढाबे वाला था होता है वो विवेन के पास आता है और देखता है कि अजय की जो अजय और विवेन दोनों घायल पड़े हैं, तो वो अजय को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है और विवेन को अपने घर ले जाता है। और उसमें देखता है कि विवेन को वो अपने घर ले जाता है और विवेन वहाँ पर जब विवेन को सुबह होश आता है तो पूछता है अजय कहाँ है। वो जब वो ढाई बाबा बोलता है तू मेरे घर है और अजय को तेरा दोस्त बच नहीं सका, मैंने बोला था ना कि वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। विवेन कहता है कि चिल्लाने लगता है कि अजय मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तो ढाबे वाला कहता है कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही और बाहर बहुत जोर बारिश हो रही होती है। और विवेन उस पर उठकर आता है और ढाबे वाले से पूछता है कि अजय कहाँ है, उसकी लाश कहाँ पर है। तो वो कहता है कि उसकी लाश मैंने पोस्टमार्टम ऑफिस के लिए भिजवा दी गई है। और ढाबे वाला अजय की बात विवेन से कहता है। विवेन कहता है कि अब क्या होगा, मैं बाज बन चुका हूँ, क्या अब क्या होगा। तो ढाई वाला बोलता है कि कुछ नहीं, कि अब तुम भयानक बाज बन चुके हो, इच्छाधारी बाज। विवेन कहता है कि मेरी वजह से मेरे मासूम दोस्त की जान चली गई, मैं क्या करूं। ढाई वाला कहता है कि जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम वृक्षाधारी बाज बन सकी हो, तुम में असीम शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। और विवेन कहता है कि अब इसके नॉर्मल बनने की कोई ढाई वाला कहता है नॉर्मल बनने की तो सोचो ही नहीं, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। और तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो विवेन कहता है मैं इलाहाबाद आया हुआ था, जहाँ पर ही जंगलों में मैं अजय के यहाँ पर रहता था और मेरा मित्र अजय से जो मैं और बस वही रहा करती थी। मैं कुछ काम से यहाँ आया हुआ था और कुछ ही 1 साल के करीब मैं यहाँ से रह रहा हूँ। और लेकिन अब क्या करूँ, मेरी वजह से मेरे अजय की विवेन फिर से अजय की बात सोचने लगता है। तो ढाबा वाला कहता है कि अब तो जो होना था वो हो गया, अब तो तुम अजय के घर वालों को कॉल कर दो कि वे अजय की लाश को। विवेन कहने लगा उसका मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं ही मात्र उसका दोस्त था और कोई नहीं था। तो अजय ने विवेन ने कह रहा कि यह बात किसी और को मत बताना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और विवेन ने कहा ढाई वाले ने कहा कि अब तुम्हारे घर में कौन कौन है। विवेन ने कहा मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और मेरे घर में मेरे भाई भाभी और माता पिता हैं, और यह बात किसी और को मत बताना। यह कहकर विवेन जाने की जिद करने लगता है और विवेन को वह रोकता है ढाई वाला कि तुम्हारी हालत सही नहीं है। तो विवेन अपने लुक्स में आता है और कहता है विवेन को रोक सके, ऐसी अभी तक ऐसी कोई हालत नहीं जो विवेन को जकड़ ले। विवेन अब यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। विवेन वहाँ से चल देता है और उनसे लौट कर कहता है कि मैं पोस्ट ऑफिस अपने दोस्त की लाश लेने जा रहा हूँ। विवेन वो अस्पताल में जाता है और वहाँ से अपने दोस्त की लाश को लाकर उसे जलाकर वहाँ से चल देता है। विवेन जैसे ही जब वहाँ से जाता है और देहरादून में एंट्री करता है, तो उसका भाई विवेक खुराना और कुछ बिजनेसमैनों के साथ और खूंखार लुक्स में गाड़ियों से विवेन को लेने आता है। विवेन और
विवेन अपने लुक्स और अंदाज में अपने भाई विवेक खुराना से मिलता है और विवेक खुराना कहता है, मेरे भाई मेरे विवेन खुराना, ये स्वागत है तेरा तेरे ही शहर में। विवेन खुराना और विवेक खुराना और विवेन खुराना दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं और घर को जाने लगते हैं। विवेन ने वो बाकी जो हुआ वो कुछ नहीं बताया। वो विवेन जब गाड़ी में जाता है वो अपने विवेक खुराना के साथ, तो विवेक खुराना कहता है कि तेरा तूने बताया था कि तेरा एक अच्छा दोस्त है, वो नहीं आया। विवेन ने कहा कि उसकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कि विवेक खुराना चौंक जाता है कि कैसे हुआ ये सब। विवेन ने कहा कि कुछ नहीं, एक ट्रक आगे आ गया था तो उसे गाय को बरकाने के चक्कर में उस ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया और उसी के चक्कर में मेरी ये हालत हो गई। क्या कहीं चोट तो नहीं आई? तो मैं विवेक खुराना ने कहा, तो विवेन ने कहा नहीं भाई ये सब फिर मॉम डैड कहाँ है? विवेन ने कहा कि मॉम डैड को और भाभी कुछ दिनों के लिए मुंबई गए हुए हैं कुछ काम से। और विवेन खुराना घर पर आ जाती है और विवेक खुराना ने कहा बिजनेस, विवेन ने कहा अपने भाई से बिजनेस कैसा चल रहा है भाई? सो विवेक खुराना ने कहा कि सब बस कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कुछ लोग से जो अपनी इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा की हुई हैं और वो प्रॉपर्टी हमने डील कर ली है। तो विवेन ने कहा, डैड ने कुछ किया नहीं, डैड तो वहाँ पर है ही नहीं। विवेक ने कहा कि तो मुझे वो प्रॉपर्टी बताओ कहाँ पर है और मैं उनसे डील करूँगा। विवेक ने कहा कि भाई मैंने भी बहुत प्रयास किया, वो डील छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन तो विवेन ने कहा तुमने अपनी औकात क्यों नहीं दिखाई उन लोगों को, बताना क्यों नहीं कहा कि खुराना फैमिली क्या है? विवेक ने कहा कि इसके लिए डैड यहाँ पर नहीं और मैं नहीं चाहता था कोई पुलिस केस यहाँ पर बने। विवेन ने कहा कि अब भाई मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, तुम बस उन लोगों का मुझे पता बताओ। विवेक ने कहा डैड को आ जाने दो। नहीं भाई, अब तुम मैं जानती नहीं हो विवेन के हाथ में एक ऐसी पावर लग गई है कि जो अच्छे से अच्छी को भी अपनी नीचे झुकाने पर मजबूर कर देगी। विवेन को अहंकार हो चुका था कि वो बहुत ताकतवर हो चुका है। और विवेक ने कहा कैसी पावर? विवेन ने कहा कुछ नहीं भाई, तुम बस उन लोगों का पता बताओ। विवेन वहाँ पर रात हो चुकी होती है और विवेन एंट्री मारता है, तो विवेन को एंट्री मारता है तो यहाँ पर अंधेरा बहुत हो चुका था और विवेन क्या देखता है, देखते ही देखते विवेन बाज बन जाता है, बहुत खतरनाक वाले लुक्स में आ जाता है। और विवेन बहुत खतरनाक वाले लुक्स में चारों तरफ विवेन अपने परों से उड़ने लगता है। और विवेन देखता है शरीर बाज का कहूँ सिर विवेन का ऐसी तरह बहुत खतरनाक विवेन बन जाता है। और जैकेट और काली बनियान उसके अंदर परी हुई विवेन का लुक से ऐसा लग रहा है मानो कयामत ढा दे। विवेन जब एंट्री मारता है तो सभी को जब उसमें तो गुंडे कहता है कौन है तू? वो कहता है तुम्हारा इश्कबाज, जो अच्छों को उनकी औकात दिखा दे, ऐसा इश्कबाज। जो विवेन और वहाँ पर कहता है ये डील खुराना कंपनी की है और ये ज़मीन खुराना कंपनी की है और रहेगी, और ये डील्स खुराना कंपनी की ही, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं जो खुराना कंपनी डील करे और कोई दूसरा उस पर हाथ डाले। और विवेन उनको मारने लगता है और विवेन पर भी लोग झपटते हैं, तो विवेन बाज बन जाता है। वो कहता है कौन है ये? तो शायद कोई कौन है ये? जो विवेन उड़ कर उनको पंजे से और सभी को मार देता है। और विवेन और उनको मारने के बाद विवेन अपने रूप में आ जाता है। विवेन वहाँ पर उन सभी को मारने के बाद विवेन उनको एक खाई में फेंक देता है और प्रॉपर्टी के कागज वहाँ से डील कर लेता है। और जब वहाँ पर अपनी डील
करने के बाद विवेक खुराना आता है तो वहाँ पर भाई से कहता है कि भाई डील हो चुकी है। तो विवेन खुराना ने कहा कि उन लोगों का क्या हुआ। विवेन ने कहा कि उन लोगों का हुआ क्या, भाग गए मेरी माँ डर कर। विवेन ने ये नहीं बताया कि उनको मार दिया। विवेक खुराना ने कहा भाई की पावर है मेरे की, और गले से लगा लेता है अपने भाई को। और उधर क्या देखते हैं कि अब दृष्टि धामी की फैमिली पर एक गौर डालती है। उसकी दृष्टि धामी की फैमिली बहुत गरीब होती है, और शुरू में दिखाया जाता है कि दृष्टि धामी की एंट्री होती है और अपनी माता के पास किचन में खाना बना रही होती है और पिता अखबार पढ़ रही होती हैं। इस तरह से एंट्री दृष्टि धामी की दिखाई जाती है। और माता का नाम जेनिफर और पिता का नाम चरण सिंह। ये सिंह फैमिली से, पंजाबी फैमिली से वो रखती हैं ताल्लुकात, और बहुत ही गरीब होती हैं। दृष्टि किसी कंपनी में काम कर कर अपने बूढ़े माता पिता का पेट पालती है, और पिता सब्जी का ठेला लगाता है। और ये है, और आगे की स्टोरी गाइस सब अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी। किस प्रकार दृष्टि और विवेन की मुलाकात होती है, किस प्रकार विवेन और दृष्टि के बीच प्यार बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि विवेन अब अहंकार और ईगो टाइप बहुत खतरनाक हो चुका है। और आपने देखा कि आज की एपिसोड में किस प्रकार विवेन ने अपनी बाज लुक्स में उन लोगों को मार दिया और अपने भाई से मिला। अब आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि यह स्टोरी किस प्रकार आगे बढ़ती है। गाइस धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।